एमएमसी न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। DGI-SPR के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के शुरू से ही आर्मी रेस्क्यू कामों में हिस्सा ले रही है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ का अमल जारी है। एक इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट सिर्फ फ्लड रिलीफ पर हैं। उन्होंने बताया कि केपी गिलगित में 3 बड़े पुलों को दोबारा बहाल कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में बाकी 2 रोड्स को आइंदा 24 घंटे में बहाल कर दिया जाएगा। इस वक्त आर्मी के 29 मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं। DGI-SPR का कहना था कि 28,000 लोगों को अब तक आर्मी रेस्क्यू कर चुकी है। 255 टन राशन भी तकसीम किया जा चुका है। आर्मी इंजीनियर्स ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर 107 सड़कें क्लियर की हैं। DGI-SPR के मुताबिक गोजरावाला में मेडिकल कैंप्स भी कायम हो चुके हैं। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तकरीबन 6,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। करतारपुर में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करतारपुर साहब पर बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अजीम वतन के दिफा के लिए किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया है। तमाम पोस्ट्स पर सख्ती से निगरानी जारी है। मिलिट्री रिलीफ सेंटर चूनिया में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहावल नगर में अभी सैलाबी पानी नहीं पहुंचा, लेकिन रिलीफ कैंप्स कायम हो चुके हैं। कराकोरम हाईवे और जंगलूट स्कर्दू रोड मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत, कई छोटे डैम बनाने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वफाकी और सूबाई वज़रा और NDM में हुक्काम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान और KP में बहुत जानी और माली नुकसान हुआ, जबकि पंजाब के मैदानों से शदीद तुग़यानी गुजर रही है। सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर हम सबको अफसोस है। इनका कहना था पंजाब हुकूमत, रेस्क्यू, पुलिस, महकमा इरिगेशन दिन रात काम कर रही हैं, जिस पर मैं इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। टीम वर्क की वजह से नुकसान को कम से कम किया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अपने वसाइल को बरोएकार लाना होगा। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। हमारे पास कई नए छोटे डैम्स तामीर करने की सलाहियत मौजूद है। मरियम नवाज का कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए रावी में सैलाबी पानी की सतह बुलंद होने के साथ साथ पानी की रफ्तार भी तेज हो गई। हुक्काम के मुताबिक आज दोपहर तक दरियाए रावी से 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। मरियम नवाज कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने पहुंची। मरियम नवाज ने कश्ती में सवार होकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि हुक्काम की जानिब से उन्हें दरियाए रावी में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट समेत मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 से 2 सितंबर इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि पंजाब के शुमाली और शुमाली मशरकी अजला में 30 से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में 30 से 31 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। बस्ती और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों का इम्कान है और निचले इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। मुल्तान, DG खान, राजनपुर, लैया, भक्कर, साहिवाल, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान में भी 29 से 31 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। बिल गेट्स का पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन ये इमदाद आलमी इदारा सेहत के जरिए पाकिस्तान को फराहम करेगी ताकि हालिया बारिशों से मुल्क भर में पैदा होने वाले सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। WHO इस रकम से मुल्क के 4 सूबों के 33 मुतासरा इलाकों में 4,65,000 सैलाब मुतासरीन को तिबी सहूलतें फराहम करेगा। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में गजा को फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने और इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। इस्तांबुल में मंगल को मुनक़िद होने वाली गजा कॉन्फ्रेंस ने फौरी तौर पर गजा की क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा किया ताकि इंसानी और तिबी इमदाद बगैर किसी शर्त के पहुंचाई जा सके। कॉन्फ्रेंस ने काबज़ा इसराइल के साथ तमाम सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म करने और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को इसके जायज़ हक़ के तौर पर तस्लीम करने पर जोर दिया, क्योंकि ये हक़ फ़लस्तीन के दिफा और अवाम का दिफा है। कॉन्फ्रेंस जुमे से शुरू हुई और 29 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसके इख्तिताम पर जुमे की नमाज के बाद इस्तांबुल के आया सोफिया मस्जिद में एलामिया जारी किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की हिमायत के मुआहदे को साइन करने, इसकी इल्मी और सियासी कबूलियत, कुद्स और फ़लस्तीन को तालीमी निसाब में शामिल करने और आलमी मजहबी क़यादत से आला सतह के दौरे कराने पर जोर दिया ताकि इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ आलमी कानूनी इत्तेहाद कायम किया जा सके। कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन को तनहा छोड़ देना ग्रेटर इसराइल के लिए दरवाज़ा खोलने के मुतरादिफ है। अहम अपील, मुल्क भर में सैलाब की संगीन सूरत हाल।
AWT पाकिस्तान के चेयरमैन मुफ्ती सैफुर रहमान अब्बासी ने कहा है कि इस वक्त मुल्क भर खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। बस्तियां उजड़ चुकी हैं, सैकड़ों खानदान बेघर हो चुके हैं, बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन खुले आसमान के तले बेयारो मददगार बैठे हैं। ये वक्त है कि हम सब मिलकर मजलूम मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए उठ खड़े हों। AWT पाकिस्तान के रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। तमाम अहले खैर और अवाम उन्नास से पुरजोर अपील है कि सैलाब ज़दगान के लिए राशन, कपड़े, खैमे, नकद इमदाद करके ताउन करें। दुआ, हमदर्दी और अमली मदद यही वक्त का तकाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैलाब ज़दगान की हिफाजत फरमाए और हम सबको उनकी खिदमत की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AWT पाकिस्तान के देर एहतमाम स्वात, बुनेर, पीर बाबा और दीगर इलाकों में जो सैलाब आया उनके मुतासिरीन के लिए यहाँ कैंप लगाया गया है। मैं तमाम अहलियान पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा वो सैलाब मुतासिरीन के मदद के लिए AWT के कैंपों पे आएँ और जितना आपसे हो सकता है उसमें तावन करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपकी ज़कात, आपके सदक़ात और आपके अतियात का बेहतरीन मसरफ। AWT दुखियों का सहारा। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें।